यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 21वां बाब और 15वीं आयत लिखा है। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। कलाम मुकद्दस के मुताबिक पतरस इससे पहले यीशु मसलूब होते उसका इनकार कर चुका था। पतरस गिल्ड के अंदर था। पतरस वक्ती तौर पर मिनिस्ट्री को खैराबाद कह चुका था। और उसी इसना के अंदर जब यीशु मसीह जी उठे तो उसे झील पर मिलने के लिए आए। और झील पर आकर उन्होंने कुछ पिछला याद ना करवाया कि तूने क्या किया, बल्कि उसके साथ रफाकत की, उसे बहाल किया और उसे कहा कि आ फिर से खिदमत कर। कि दफा हमसे ये बातें की जाती हैं और इब्लीस के कारिंदे या इब्लीस खुद हमसे ये बातें करता है, तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, तूने निकम्मी बातें की हैं, तू नालायक है, तूने इस तौर पर गुनाह किया है जो काबिले माफी नहीं है। लेकिन खुदावंद हमसे बकमाल, बेइंतहा और लाजवाब प्यार करता है। वो न सिर्फ हमें मुआफ करता है, बल्कि जब हमारा दिल हलीम हो तो वो हम पर अपने फजल की बारिशों को जारी करता है। अगर आज आप किसी गिल्ट में हो, किसी परेशानी में हो, आपसे कोई बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, गुनाह सरजद हो चुका है, तो कोई बात नहीं, उसके फजल की बारिशें आज भी उसी तौर पर जारी। लोग बार बार हमें रिमाइंड करवाते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, लेकिन खुदावंद नहीं। जब हम अपने पूरे दिल से उसकी हुजूरी में आते हैं, जब हमारे अंदर परेशानी होती है और एक अलीम दिल हमारे अंदर मौजूद होता है, तो उसके फजल की बारिशें हमें घेरती हैं और वो अपनी रफाकत में हमें लेता है और कहता है, आ फिर से खिदमत का आगाज कर। बाकमाल खुदावंद है, आओ खुदावंद को चूमो और उसके नाम की जय जयकार करो। यीशु के नाम में आमीन।